घर का भेदी लंका ढाए। कई माने में विभीषण को कोई इस तरह से बोलता है तो बड़ा अजीब लगता है। कहना चाहिए सच्चा भक्त राम के काम आए। उसके लिए तो उसे अगर अपने भाई के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध जाना पड़े तो गया। आज हमारे इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे ही सराउंड, हमारे ही सर्कल में रहते हैं, लेकिन वो न धर्म को मानते हैं और न मानने देना चाहते हैं। वो चाहते भी नहीं है कि हम धर्म करें। एक बात, सबसे बड़ा अपराध वो खुद नहीं करते, दूसरा वो हमें नहीं करने देते। विभीषण ने ये शिक्षा दी है, ये ज्ञान दिया है कि अगर भगवान की भक्ति करनी है तो तुम्हें हर परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें अपनों के खिलाफ भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें आगे आना चाहिए। और विशेष तौर पर मेरे भारत के नौजवानों, जितने भी विश्व में इस समय नौजवान श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी। और अगर तुम धर्म के काम नहीं आए तो तुम्हें 2 पैसे का भी तुम्हारे जाने के बाद याद नहीं किया जाएगा। 2 पैसे का। तुमसे पहले बहुत मर गए हैं जो तुम्हारी तरह इस संसार में जिए, लेकिन उन्हें कौन याद करता है इस दुनिया में? कौन करता है किसी को याद? मर जाने के बाद पूछता कोई नहीं है, सम्मा बुझ जाने के बाद पूछता कोई नहीं है। कौन करता है कोई जो तुम्हें याद कर सके बाद में? कोई नहीं करेगा। क्या करें? विभीषण से सीखो धर्म कैसे करना चाहिए। विभीषण बताता है सत्कर्म कैसे करना चाहिए। विभीषण हमेशा कट्य है। एक ही मां से हुए 3 भाई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। 3 भाई एक ही मां के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है, केकसी। 2 भाई रावण और कुंभकर्ण। रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगते हैं, मैं काहू के मरो न मारो, मैं काहू के मरो न मारे, बानर मनुष्य जात 2 ही बार, मैं किसी के हाथों से न मरूं, एक मनुष्य को और एक बानर को छोड़ के। कुंभकर्ण को देखते ही समझ गई ये तो अगर 10 दिन भी जिंदा रहा तो दुनिया में कुछ नहीं छोड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा इसकी मति भ्रमित करो। मति भ्रमित कर दी। मांगना चाहता था 6 महीने जगूं और 1 रात सोऊं। क्या चाहता था? 6 महीने जगूं और 1 रात सोऊं। उल्टा मांग लिया, 6 महीने सोऊं और 1 रात जगूं, 1 दिन जगूं। पूरा 6 महीने सोऊं मैं। 1 रात सोने के लिए और 6 महीने जगने के लिए मांगना चाहता था, उल्टा मांग लिया। 6 महीने तक सोता रहूं और 1 दिन जगूं बस। और विभीषण के पास में ब्रह्मा जी गए, तीनों एक ही मांग से। विभीषण ने क्या मांगा? हे प्रभु, कृपा करके दीजिए कि मैं अपने मानव जीवन में जब तक रहूं तब तक मैं अपने प्रभु की सच्ची भक्ति करता रहूं, सच्चे मन से भक्ति करता रहूं। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आजकल जो भक्त है ना वो विभीषण ही है। चारों तरफ राक्षस थे विभीषण के। कोई नहीं चाहता था कि राम की भक्ति हो, लेकिन कितने संतों ने कहा रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था, फिर भी भरकस विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सदा राम का नाम था। तभी तो राम जी ने भी क्या कहा? कितना प्यार करते राम जी। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निव है के भांति। अरे खल मंडली में रहते हो, तुम्हारा धर्म निभता कैसे है?
जो बुरे लोगों के संग रहकर भी धर्म कर दे, अपने आप को पहचानते रहें, अपने लक्ष्य से दूर न हो, ऐसे लोगों पर मेरे राम की नजरें ज्यादा रहती हैं, मेरे ठाकुर की नजरें ज्यादा रहती हैं। हाँ जी हाँ, सुन लिया मैंने। समझे? विभीषण रहता कहाँ है? लंका में। किसका भाई है? रावण का। काम क्या करता है? राम की भक्ति। ध्यान से सुनना माय डियर, एक एक शब्द सुनना। हम लोग तो घर में चाय की पत्ती खत्म हो जाए तो भक्ति छूट जाती है। चाय की पत्ती घर में ना हो ना तो भक्ति छूट जाती है। अरे ए बाप जी इधर आओ। हाँ बोले पहले चाय की पत्ती लाओ, पहले चाय पिलाओ, फिर जाके भक्ति करेंगे, फिर माला करेंगे। विभीषण से रावण कहाँ रहता है? लंका में, सोने की लंका। विभीषण कहता है सुनो भैया हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो बोले हमारे लिए थोड़ा अलग बनवा दोगे छोटा? क्या चाहिए? विभीषण की रहने की जगह क्या है? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जानता अग्नित जोधा। मंदिर बने बड़े बड़े सोने के, वहां रावण रहता है। और विभीषण लंका याद करो, जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो भवन एक पुनि तीखे सुहावना, वहीं जब देखा उसी सोने की लंका में एक भवन बना हुआ है ना, गजब की बात। रावण कहाँ रहता है? मंदिर में। और विभीषण कहाँ रहता है? भवन में। हाँ इस बात पे भी मुझे एक बात याद आ गई। क्या लिखा हुआ है भवन के सामने? राम नाम अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां, देखे हर से कपीरा। आजकल क्या लिखा रहता है फ्लैटों के आगे, घरों के आगे? कुत्तों से सावधान। मैंने थोड़ी कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं वो कह रहा हूं जो है कि नहीं। पहले क्या लिखा रहता था? राम नाम। अब लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। निवास, कोई कृष्ण कुटीर, कोई राधा कुटिया, कुछ भी लिखते थे। फिर बाद में लिखा शुभ लाभ